आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा आइंदा भाई नहीं करेगा। कि जब वो लाहौर आएंगे तो इनका रजब भट्ट का इस्तकबाल जो है ये किस तरह करेंगे? उसकी ये फितरत में चीज़ें शामिल हैं। वो किसी भी शख्सियत को लेकर, किसी भी पढ़े लिखे तबके को लेकर वो अक्सर औकात इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है। हालांकि उसको चाहिए कि वकला के बारे में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ ना करें। ये वकला साहबान ही हैं जो उसकी बेल करवाते हैं, झूठ पर मबनी मुकदमात खारिज करवाते हैं, जो उसको अदालत में से बाइज्जत तरीके के साथ बरी करवाते हैं, और फिर भी उसने वकला साहबान के खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की। रजब भट्ट ने जो ज़बान आपके खिलाफ इस्तेमाल की है वकला हजरात के खिलाफ, तो आप उसको कानूनी जवाब देने की बजाय इस तरह आपकी बरादरी ने जो उनको रिएक्शन दिया है वो क्या ठीक था? आप तारीख उठा के देख लें, आज तक फाउंडर ऑफ द नेशंस अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 90% से अबव जो हैं वो वकील मौजूद हैं। पाकिस्तान बनाने वाला वकील, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला वकील, और इस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे असम्बलीज़ में भी वकाला की रिप्रेजेंटेशंस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान अमरेज़ हैदर। मेरे साथ मौजूद है नुमान डोगर साहब और असद रियाज भट्टी साहब और सीनियर दीगर वकला भी मौजूद हैं। ये वो वकला है जो मीडिया पर बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन वकला इत्तेहाद के लिए बड़े सरगर्म रहते हैं और वकला को जब भी मसाइल का सामना पेश आता है तो ये जो है वो सबसे आगे होते हैं। अब इनसे बात करते हैं रजब भट्ट के हवाले से। रजब भट्ट ने जो है वकला के ख़िलाफ़ जो है वो बड़ी नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की है, और जब वो कराची जाते हैं तो उनका जो है बड़े सरगर्म तरीके से जो है उनका इस्तकबाल किया जाता है। उनको ठुड्डों से, गुस्सों से और लातें और थप्पड़ भी मारे जाते हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि जब वो लाहौर आएंगे तो इनका रजब भट्ट का इस्तकबाल जो है ये किस तरह करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि रजब भट्ट ने जो आपके बारे में ज़बान इस्तेमाल की वकला हज़रात के बारे में, तो आप उसके बारे में सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी डेज़ हो चुके हैं कि रजब भट्ट गलत लैंग्वेज मीडिया पे, टिकटॉक पे और बाकी जो सोशल मीडियाज़ के नेटवर्क हैं उन पे ये यूज़ करता आ रहा था। हालांकि काफ़ी वकला साहबान ने रब्ता भी किया और ये भी कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हो, आप बस टिकटॉक की हद तक रहो, आप किसी की पर्सनल लाइफ में या वकला के बारे में इस तरह की गलत लैंग्वेज यूज़ ना करो। ना ही ये चीज़ें तुम्हें ज़ेब देती हैं और ना ही ये चीज़ें हम सुन सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ी लिखी कम्युनिटी के पढ़े लिखे वकला साहबान हैं। लेकिन जब वो बाज नहीं आया तो वकला साहबान ने उसका कराची की बार में आज सॉफ्टवेयर अपडेट किया। फिर आपको नहीं लगता कि इतने अनपढ़ बंदे को जो है आप इस तरह की पढ़ी लिखी कम्युनिटी उसको जवाब दें, आप उसको इग्नोर ही कर देते? इग्नोर करने की बहुत कोशिश की थी। रजब भट्ट की ना फितरत में एक चीज़ शामिल हो चुकी है, शायद अभी तक उस तरह उसको कोई हीनियस जो है ना पनिशमेंट नहीं मिली कि जिससे उसका मुंह बंद हो सके। वो जो फजूल की बकवास करता है ये करना छोड़ दे। अभी वो किसी भी इस तरह हीनियस पनिशमेंट का जो है ना वो इस रास्ते से नहीं गुजरा। जब वो गुजर जाएगा तब वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा। उसकी ये फितरत में चीज़ें शामिल हैं। वो किसी भी शख्सियत को लेकर, किसी भी पढ़े लिखे तबके को लेकर वो अक्सर औकात इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है, जो कि वकला को पसंद ना आई और वकला ने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया कराची बार में आज। सर वो आखिर इस तरह करता क्यों? आखिर क्यों इन पढ़ी लिखी कम्युनिटी को जो है वो ख़ास तौर पे टारगेट करता है और उसको निशाना बनाता है? जब वो आउट ऑफ कंट्री गया था ना, उधर जाके शायद वहाँ रह के उसने कोई इस तरह की गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं की। उसे पता था कि यहाँ का लॉ जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन आएगी तो इधर मुझे पनिशमेंट मिलेगी। और पाकिस्तान में वो इस तरह इसलिए करता है कि उसको पता है कि मैं जो है ना जेल जाऊँगा, 1-2 दिन बाद बाहर आ जाऊँगा। शायद अभी तक उसको ये कोई ब्रीफ कर रहा है कि जिसकी वजह से वो इस तरह का कदम उठा लेता है। हालांकि उसको चाहिए कि वकला के बारे में इस तरह की लैंग्वेज यूज़ ना करें। ये वकला साहबान ही हैं जो उसकी बेल करवाते हैं, झूठ पर मबनी मुकदमात खारिज करवाते हैं, जो उसको अदालत में से बाइज्जत तरीके के साथ बरी करवाते हैं, और फिर भी उसने वकला साहबान के ख़िलाफ़ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की। लेकिन आपके कुछ जो वकला है वो आके सोशल मीडिया पे उसको जवाब भी देते हैं, फिर उस कुछ जो है उनका साथ भी देते हैं। वो कहते हैं कि जो बाकी जो वकला हज़रात है वो गलत कर रहे हैं। तो क्या ये व्यूज़ का चक्कर है या क्या चक्कर है? ये बस एक फेम की दुनिया है। अगर आप देखें तो एक पढ़ा लिखा जो है ना एडवोकेट, उसने कभी भी टिकटॉक पे ये दुनिया जो टिकटॉक के जो लोग हैं उनको कभी डिस्कस नहीं किया। जैसे कि रजब भट्ट हो गया, रजब भट्ट ना ही पढ़ा लिखा बंदा है, ना ही रजब भट्ट कोई इस तरह की सीट पे है, और ना ही रजब भट्ट कोई इतना अच्छे किरदार का मालिक है कि उसको डिस्कस किया जाए या उसके बारे में बात की जाए, या किसी अच्छे इंसान के साथ उसकी कभी महफिल हुई हो। उसकी जितनी भी आप टिकटॉक आप निकाल के वीडियोस देख लें, उसने हमेशा
फजूल बात की है, फजूल हरकत की है, बस उसको ये फेम इस चीज़ की मिला है, अदरवाइज उसे किसी अच्छी चीज़ का फेम नहीं किया ये, या उसने पाकिस्तान के लिए कभी कुछ किया हो, या इन लोगों के लिए कुछ किया हो, या किसी अदारे के लिए कुछ किया हो। बस बकवास है, जितनी मर्जी सुन लें। और हमारे पास तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि हम रजब भट्ट को डिस्कस करें। और अगर आज हम रजब भट्ट को डिस्कस कर रहे हैं, अगर वो वकला के बारे में बात ना करता या उसका सॉफ्टवेयर अपडेट ना होता, तो आज शायद इधर बैठ के हम उसको डिस्कस ना कर रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे साथ और भी सीनियर लॉयर मौजूद हैं, असद रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं, हम इनसे करते हैं। सर ये बताइएगा कि रजब भट्ट जो है वो अक्सर कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहता है, बाकी भी व्लॉगर्स हैं, बाकी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो नहीं होते, ये क्यों होता है अक्सर? सर सोशल मीडिया की जो फेमस होने की एक लत लगी हुई है यहाँ पे नौजवानों को, जो बिल्कुल इखलाकी लिहाज से ज़वाल का शिकार हैं, उनके पास आजकल एक वेपन है मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए, रातों रात मशहूर होने के लिए। वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ पैदा करते हैं कि वो लोग उसको डिस्कस करें, उनको देखें, और ये एक इंतहाई गलत बात है। ये इखलाकी ज़वाल की जो है वाज़ेह निशानी है। और मेरे ख़्याल में जो हमारी कौम है, बहसीत कौम, हम सोशली अगर देखें तो हम लोग भी ज़वाल का शिकार हो चुके हैं इखलाकी लिहाज से। हम लोग आलिम लोगों को, इल्म वाले लोगों को, इखलाक के लिहाज से बेहतर लोगों को फॉलो करना पसंद नहीं करते। इस तरह के लोग, अब देख लें सिंगिंग की दुनिया में जो लोग आजकल फेमस जा रहे हैं उनका लेवल देख लें, टिकटॉक पे जो लोग फेमस जा रहे हैं उनका लेवल देख लें। और फिर यहाँ तक रजब भट्ट के बारे में यहाँ तक हमने सुना कि उसने फेमस होने के लिए, उसने अपना कंट्रोवर्सीज़ पैदा करने के लिए, ताकि उसको व्यूज़ जो हैं उसके ज़्यादा आएँ, उसने मुक़द्दस हस्तियाँ जो हैं उनके बारे में भी कुछ बातें की गालबन। और एक नमाज की बेहरमती वाला इशू भी चल रहा है। तो मशहूर होने के लिए इस तरह की हरकतें करना, ये इंसान के ज़हनी ज़वाल का वाज़ेह अक्कासी करती हैं। किसी भी इंसान को इस तरह की हरकतों से बाज आना चाहिए, मतलब कोई भी हो। हमारा पाकिस्तान का कानून किसी तौर पे किसी भी मजहबी जज्बात को मजरूह करने की इजाज़त नहीं देता। जी सर, मैं एक मुश्किल सवाल करने लगा हूँ आपसे कि रजब भट्ट ने जो ज़बान आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की है वकला हज़रात के ख़िलाफ़, तो आप उसको कानूनी जवाब देने की बजाय इस तरह आपकी बरादरी ने जो उनको रिएक्शन दिया है वो क्या ठीक था? सर जो कानूनी तौर पे उसको डील करने की बात है, वकला हमेशा एक पढ़ा लिखा तबका है। वकला के बारे में चंद शरपसंद अनासर जो हैं उन्होंने गलत फहमियाँ पैदा की हैं, कुछ हाज़रीन ने गलत फहमियाँ पैदा की हैं कि वकला जो हैं ये लाकानूनियत को फॉलो करते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान जो होता है वो लाकानूनियत को फॉलो नहीं करता, क्योंकि उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी इल्म होता है कि अगर मैं कोई इलीगल एक्ट करूँगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो ये कहना कि वकला लाकानूनियत की सूरत हाल पैदा करते हैं कतन गलत है। आप देखें कि इस टाइम CCD के नाम पे जो हमारे मुल्क में तमाशा चल रहा है, बिल्कुल एक कानून को बाईपास करके, जो आइन बेसिक राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है, उनको बिल्कुल ब्रश साइड करके जो कुछ किया जा रहा है, क्या ऐसी सूरत हाल में वकाला के ख़िलाफ़, एक प्रेस्टिजियस यूनिफॉर्म के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करने वालों को जो है ला, क्या उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकता? अगर उनके ख़िलाफ़ ये एक्शन लेने में किसी किस्म की कोताही करते हैं तो इस तरह की सूरत हाल सामने आती है। ये कोई भी कम्युनिटी होगी, वकाला छोड़ें, कोई भी कम्युनिटी होगी, जब कानून मुल्ज़म को या मुजरम को कानून सख्त हाथों से डील नहीं करेगा तो इस तरह की सूरत हाल ही पैदा होगी। तो सर जब ये कानून ब्रेक किया जाता है तो आप लोग क्यों नहीं सामने आते कि भाई लॉ को तोड़ा जा रहा है, या कोई सिस्टम जो है, कोई भी इदारा जो है वो लॉ तोड़ रहा है, तो आप क्यों नहीं सामने आते? सर तरीक़ वह है कि वकाला ने, पाकिस्तान में वकाला ने हमेशा जो है कानून के हक़ में, कानून के लिए कानून के मौसर नफाज के लिए आवाज़ उठाई। आप तारीख़ उठा के देख लें, आज तक फाउंडर ऑफ़ द नेशंस अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 90% से अबव जो हैं वो वकील मौजूद हैं। पाकिस्तान बनाने वाला वकील, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला वकील। और इस टाइम पे भी अगर आप देखेंगे असम्बलीज़ में भी वकाला की रिप्रेजेंटेशंस मौजूद हैं, तो यकीनन वकाला ये आवाज़ उठाते हैं। ये हमारे अदारों की नाकामी है कि वो बर वक्त एक्शन नहीं लेते और इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। जी बिल्कुल, मेरे साथ और सीनियर लॉयर समीर खान साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर रजब भट्ट जब लाहौर आएगा 6 तारीख को, तो आप किस तरह जो है और आपका बार किस तरह उनका वेलकम करेगा? देखें जी, अगर वो आता है तो जो अकॉर्डिंग टू लॉ है हम उसको देखेंगे, जिसमें केस में पेश होंगे, मगर हम कॉन्टेस्ट करेंगे मैटर को, ठीक है। बाकी जो है वो हमारे जो बड़े हैं, जिस तरह हम उनके ख़िलाफ़ लीगल नोटिस करेंगे, उनके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा करेंगे, उन्होंने कोई लीगल एक्ट किया है
जिससे वकला के ख़िलाफ़ नाजेब अल्फाज हमारे बार काउंसल्स को, बार एसोसिएशंस को चाहिए कि इनको लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो जो है प्रेस रिलीज जारी करके तो इनके ख़िलाफ़ जो है FIR करे कि आइंदा ये कि कभी भी जो है काले कोड की बेरुमती ना करें। जैसे हमारे साथ मौजूद है सीनियर लॉयर गुलाम इसहाक खान, इनसे हम पूछते हैं सर ये बताइएगा कि रजब भट्ट जब यहाँ पर आएगा तो आपकी कम्युनिटी जो है वो किस तरह इस्तकबाल करेगी? अमरेज़ भाई, पहली बात तो ये है कि जो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना, इस्तकबाल, मेरा ख्याल है कि ये रजब भट्ट हो गया या जो इस तरह के लोग हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि उनके लिए ये इस्तकबाल का लफ्ज़ यूज़ किया जाए। ठीक है, बाकी दूसरी ये जो इसने हरकत की है, ये वो सिर्फ़ इनका मकसद ये होता है कि वो एक शेर है ना कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। तो ये इस तरह की जो हरकतें करते हैं, ये नहीं होता कि ये अनजाने में इनसे हो जाती हैं। ये जानबूझ के कोई इस तरह का कोई काम करते हैं, कोई इस तरह का कोई शोशा छोड़ देते हैं कि जिससे ये इन रहे हैं, मीडिया में इन रहे हैं, पब्लिक में इन रहे हैं, या पब्लिसिटी इनके स्टंट होते हैं। और इसके अलावा ना मेरा ख्याल है इन लोगों को इतनी सेंस है कि कम्युनिटी में कैसे बात करनी चाहिए, किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, या जिस तरह के इनके काम हैं जो व्यूज़ लेने के लिए जो कुछ ये करते हैं, जो कुछ ये दिखाते हैं, वो मुझे भी पता है, वो आपको भी पता है, वो सारी जो पब्लिक है उसको भी पता है कि ये क्या क्या कुछ करते हैं, किस हद तक जाते हैं, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए, सिर्फ अपने आप को मीडिया में रखने के लिए। लेकिन इस तरह की जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं उससे तो सोसाइटी में बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो बहसीयत कौम, ये हमारी ये बदकिस्मती है कि इस तरह के लोग जो हैं वो मीडिया पे हैं। वो जिस तरह होता है ना कि एक वो कहावत है कि बंदर के हाथ में माचिस वाली बात है, ये सोशल मीडिया इसी तरह है। ये लोग इसी तरह हैं कि इनको ये समझ नहीं है कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। बस इनको ये है कि बस किसी तरह से हमें व्यूज़ मिलें, लोग हमें देखें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें या व्यूज़ बढ़ें, या उससे हमें अर्निंग हो, या जो भी इनका मामला है। बाकी जो हमारी जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो मैं समझता हूँ या मेरा मैसेज उनको ये है कि इस तरह के लोगों को मेरा ख्याल है कि देखना भी फजूल है। कि जो हाइप क्रिएट होती है या जो लोग इनको किसी भी वजह से देखते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस भी देनी चाहिए कि उनको डिस्कस भी किया जाए। और आज अगर हम उसको बैठ के यहाँ पे बैठ के इनको डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी वजह यही है कि जो ये बकवास करता है ना वकला के बारे में, किसी भी और हस्ती के बारे में, या किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में, या किसी भी ऐसे शख्स के बारे में, उसका कोई ना कोई जवाब तो इसको होना चाहिए, मिलना चाहिए। और आज उसके साथ जो कराची में हुआ, वो जैसे हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जब आपको गलत काम करेंगे, रिपीटेडली उसको करेंगे, तो फिर कुछ ना कुछ तो उसका रिएक्शन आपको भुगतना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि अब इसको इतनी कम से कम अक्ल आ जानी चाहिए कि अब दोबारा ये नेक्स्ट टाइम इस तरह कोई जो अहमकाना काम है ना या गुफ्तगू है वो ना इस्तेमाल करें, ना वकला के बारे में, ना किसी और के बारे में। अब रजब भट्ट को जो है वो किस तरह माफ़ी मिल सकती है आपसे? रजब भट्ट एक्सक्यूज़ करे और एक्सक्यूज़ के साथ साथ ये बात अपने माइंड में रखे कि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की गलती नहीं करनी कि जिससे किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट में कोई इस तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़राब हो। पाकिस्तान पिनल, मैं सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करता हूँ, हमारे पाकिस्तान पिनल कोड है सेक्शन 499, रेपुटेशन इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी ऑफ द मैन इन द सोसाइटी। इंसान की लाइफ में जो सबसे कीमती चीज़ है वो उसकी रिस्पेक्ट है। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, तो आप उसकी रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट भी ना करें। रजब भट्ट के साथ हमारे जो मामलात हैं वो इस हद तक नहीं है कि हम इसे माफ़ ना करें, हम इसे माफ़ करते हैं, लेकिन ये अपने जो मामलात हैं ना ये ख़ुद को दुरुस्त करे। ये आए रोज़ किसी भी शरीफ शख्स को, किसी भी अदारे को या किसी भी कम्युनिटी को लेकर ये जो रफ लैंग्वेज यूज़ करता है, ये ना काबिल बर्दाश्त है, ना ये हम बर्दाश्त करेंगे और ना ही इसमें हम इसको फेवर देंगे। हम अकॉर्डिंग टू लॉ के हवाले से भी इस पर कानूनी कार्रवाई भी करवाएंगे और इसके साथ इस तरह का बिहेव रखेंगे भी जब तक ये ख़ुद को दुरुस्त नहीं करता। लेकिन सर वो आके सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगता है, माफ़ी मांगने के बाद जो है फिर वो उसी तरह की गलतियां वो रिपीट करता है। माजी में देखा भी गया है कि उन्होंने माफ़ी मांगी है, मुख्तलिफ जो गलतियां की थी मुख्तलिफ कम्युनिटी के साथ, जो मजहबी भी ख़ास तौर पे, तो वो दोबारा रिपीट भी करता रहा। ये दोबारा रिपीट करता है तो आज कराची में इसका ये हाल हुआ है।
अगर दोबारा रिपीट ना करता तो कराची में इसका हाल ना होता। अगर आज भी माफ़ी मांगेगा, दोबारा रिपीट करेगा, तो आए रोज़ ये मैटर तो चलते रहेंगे। इससे ख़ुद को ठीक करना पड़ेगा। आखिर में रजब भट्ट के लिए कोई पैगाम? मैं रजब भट्ट को ये पैगाम देना चाहूँगा कि तुम अपनी पर्सनल लाइफ में जिस तरह मर्जी इन्वॉल्व होके जो मर्जी करो, लेकिन किसी भी शख्स को, किसी भी शख्सियत को, किसी भी पढ़े लिखे शख्स को या किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी कम्युनिटी के बारे में कोई इस तरह के अल्फाज यूज़ ना करो कि जिससे तुम्हारा ये हाल हो जो आज कराची बार में हुआ है। खुदारा खुद पे गौर व फिक्र करो, और अपने हाल पे रहम नहीं कर सकते तो ना करो, लेकिन बाकी लोगों को बख्श दो। उनके ख़िलाफ़ टिकटॉक सोशल मीडिया पे आके इस तरह की रफ लैंग्वेज यूज़ करना और इस तरह की बाहुदा बातें करना, ये तुम्हें ज़ेब देती होंगी, लेकिन बाकी लोगों को ये ज़ेब नहीं देती। जी थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आज जो रजब भट्ट के साथ कराची में हुआ है उस हवाले से हमने वकला से बात की और ये शदीद बरहमी का इजहार कर रहे हैं, और इस हवाले से जो बाकी वकला हैं वो अपनी क्या राय रखते, राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अमरीज़ अदर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।